मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 7 है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 7 में आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है तुल्यांकी चालकता। क्या नाम है बच्चों? तुल्यांकी चालकता। विद्यार्थियों, तुल्यांकी चालकता कहते किसे हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं और इसका चालकता के साथ क्या संबंध होता है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, अगर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाला विलेय घुला हुआ हो, यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाला विलेय घुला हुआ हो तो उस विलयन में उत्पन्न आयनों की जो चालकता होगी या उस विलयन में उत्पन्न आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को हम तुल्यांकी चालकता का नाम देते हैं। तुल्यांकी चालकता का नाम देते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देखिए, ये 1 ग्राम तुल्यांक भार, ये जो वर्ड है ना, इसी से ही तुल्यांकी चालकता संबंधित होती है। हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम तुल्यांकी भार की। हम यार बात कर रहे हैं बच्चों 1 ग्राम तुल्यांक भार की। हम इसकी बात कर रहे हैं, 1 ग्राम तुल्यांक भार की बात कर रहे हैं हम आपसे। स्टूडेंट्स, 1 ग्राम तुल्यांकी भार की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 1 ग्राम तुल्यांक भार 1 मोल के तुल्य होगा। किसके तुल्य होगा बच्चों? 1 मोल के तुल्य होगा। 1 ग्राम तुल्यांक भार 1 मोल के तुल्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इसमें अगर हम देखते हैं, हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड है। सपोज करिए इन दो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विलयन उपस्थित होगा, इनको हम बैटरी और कुंजी से अगर हम ये जोड़ देते हैं बच्चों, ये देखिए बैटरी और कुंजी से हमने दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया, जिनकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर है। विद्यार्थी, इस अवस्था में अगर इस विद्युत अपघट्य का यह कोई विलयन है, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विलेय मिला हुआ हो तो इसमें उत्पन्न आयनों के द्वारा उत्पन्न जो चालकता होगी उसको हम तुल्यांकी चालकता के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और बच्चों, तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से बताते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि इस विद्युत अपघट्य के विलयन की बात करते हैं, इसकी सांद्रता C हो, जो कि 1 ग्राम तुल्यांक के रूप में नॉर्मलता के रूप में बताई जाती है, तो जो लैम्डा EQ होगा वो बराबर होगा कप्पा इंटू 1000 बटा N। N मतलब नॉर्मलता। स्टूडेंट्स, इस तुल्यांकी चालकता का जो मात्रक होता है, वो मात्रक होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। स्टूडेंट्स, ये मात्रक कहाँ से निकाला? आप सभी बच्चे जानते हैं, कप्पा का मात्रक था सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और स्टूडेंट्स, नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि इसको हम बताएंगे बच्चों ग्राम तुल्यांक बटा आयतन लीटर में। स्टूडेंट्स, 1 लीटर का जो आयतन सेंटीमीटर में होगा वो कितना होगा? सेंटीमीटर क्यूब के तुल्य होगा, यानी कि सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई
ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ सेंटीमीटर -1 है, यहाँ क्यूब है, तो क्या बन जाएगा मात्रक सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये ऊपर जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या तो इक्विवेलेंट इनवर्स लिख दे या ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स लिख दे। स्टूडेंट्स कुछ राइटर इसको ऐसे भी बताएंगे, सीमेन को ओम इनवर्स भी आप लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये भी इसका मात्रक बनेगा, ये भी स्टूडेंट्स इसका मात्रक बनेगा। अंडरस्टूड। चलिए तो सभी बच्चे टॉपिक डाल ले तुल्यांक की चालकता, सभी बच्चे टॉपिक डाल ले तुल्यांक की चालकता, और इसमें लिखिए बच्चों, इसमें लिखिए किसी बिलियन में विद्युत अपघट्टे के, किसी बिलियन में विद्युत अपघट्टे के 1 ग्राम तुल्यांक की भार विलेय हो, किसी बिलियन में विद्युत अपघट्टे के 1 ग्राम तुल्यांक की भार विलेय हो, तो उस बिलियन में उपस्थित समस्त आयनों, तो उस बिलियन में उपस्थित समस्त आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को, समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं, तुल्यांक की चालकता कहते हैं, जिसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, नेक्स्ट लाइन में लिखे माना बिलियन की सांद्रता, माना बिलियन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो, अर्थात नॉर्मलता के रूप में प्रदर्शित होती हो, नॉर्मलता के रूप में प्रदर्शित होती हो, तो लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/n। n क्या है, यहाँ n क्या है, नॉर्मलता है, नॉर्मलता है, यहाँ n नॉर्मलता है, कप्पा क्या है, चालकता है, मात्रक क्या होगा इसका, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कैसे मात्रक निकाला, मात्रक निकालने का तरीका आप साइड में लिख सकते हैं, ये मात्रक जो निकाला था उसका तरीका आप साइड में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स कप्पा और जो लैम्डा EQ है इनमें क्या संबंध होता है, कप्पा और लैम्डा EQ में संबंध, यानी कि तुल्यांक की चालकता, चालकता व तुल्यांक की चालकता में क्या संबंध होता है। देखिए बच्चों, जो ये विद्युत अपघट्टे का 1 ग्राम तुल्यांक जो होता है, यदि 1 ml विलियन में रखा होता है, 1 ml विलियन में रखा होता है, तो आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को अपन क्या कहते हैं, तुल्यांक की चालकता कहते हैं। विद्यार्थियों 1 ml में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्टे को रखना कठिन होता है, इसलिए आप 1 ml विलियन की जगह पर 100 ml विलियन अगर लेंगे, 100 ml विलियन अगर लेंगे, तो तुल्यांक की चालकता विशिष्ट चालकता के तुल्य हो जाएगी, तुल्यांक की चालकता विशिष्ट चालकता के तुल्य हो जाएगी। यानी कि ये कप्पा है, अब किस नाम से जाना जाएगा, विशिष्ट चालकता के नाम से जाना जाएगा। अगर आप जो बिलियन ले रहे हैं 1 ml बिलियन की जगह पर अगर आप 100 ml बिलियन ले रहे हैं, तो आप इसको इस चालकता के स्थान पर किस नाम से जानेंगे, विशिष्ट चालकता के नाम से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम देखते हैं तुल्यांक की चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध, तुल्यांक की चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध। चालकता में संबंध, ये एक छोटा सा टॉपिक डाल लीजिए, ये एक छोटा सा टॉपिक डाल लीजिए।
और स्टूडेंट्स इसके बारे में आप लिखेंगे तुल्यांक की चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध। इसमें आप लिखे बच्चों 1 ग्राम तुल्यांक वाले विद्युत अपघट्टे के 1 ml विलयन में 1 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रोडों को रखा गया है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम बताया था, 1 ml विलयन में 1 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रोडों को रखा गया हो तो इस विलयन में उपस्थित समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। उत्पन्न चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। यह चालकता विशिष्ट चालकता के तुल्य होती है। यह चालकता विशिष्ट चालकता के तुल्य होती है। यह चालकता विशिष्ट चालकता के तुल्य होती है। बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखना 1 ml विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक 1 ml विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्टे को 1 ml विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्टे को विलय नहीं किया जा सकता है। अतः 1 ग्राम तुल्यांक को विलय करने के लिए 100 ml विलयन की आवश्यकता होती है। 100 ml विलयन की आवश्यकता होती है। इसलिए लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/n होगा। लैम्डा EQ बराबर 100 ml विलयन के लिए ये सूत्र चालकता की जगह पर किस नाम से जाना जाएगा? विशिष्ट चालकता के नाम से जाना जाएगा। यहाँ कप्पा बराबर क्या है? विशिष्ट चालकता है। कप्पा बराबर क्या है? विशिष्ट चालकता है, जो कि होती क्या है? चालकता ही होती है। जो कि होती क्या है? चालकता ही होती है। लेकिन ये किसके तुल्य मानते हैं? तुल्यांक की चालकता के तुल्य मानते हैं। तुल्यांक की चालकता के तुल्य मानते हैं। ओके बच्चों, तो ये लिख लीजिए, ये फॉर्मूला वापस लिखे, और कप्पा बराबर विशिष्ट चालकता बराबर तुल्यांक की चालकता लिखे। अंडरस्टूड बच्चों? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? ये डेफिनेशन क्लियर होने जानी चाहिए सभी की। इसमें आपको ध्यान रखना है, विलयन में विद्युत अपघट्टे के 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ विलय होने चाहिए, और उसमें उत्पन्न आयनों द्वारा जो चालकता होती है उसको ही तुल्यांक की चालकता हम कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसी को हम तुल्यांक की चालकता कह रहे हैं। बच्चों अब देखिए, इसी से ही जुड़ी हुई दूसरी टर्म देखिए बच्चों, इसी से ही जुड़ी हुई दूसरी टर्म पढ़ेंगे। अब हम दूसरी टर्म के बारे में जानेंगे। हम देखिए दूसरी टर्म, देखिए सेकंड टर्म के बारे में देखिए बच्चों। सेकंड टर्म का नाम है मोलर चालकता। क्या नाम है बच्चों? मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता, इन दोनों में बेसिक एक बात का फर्क है कि वहां मोलर चालकता में विलयन में विद्युत अपघट्टे का 1 ग्राम तुल्यांक विलय होता है, लेकिन यहां पर विलयन में विद्युत अपघट्टे का 1 मोल उपस्थित होता है। तो आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहेंगे, और इसको लैम्डा एम से बताएंगे। तो बच्चों लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा। लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। एम यहां पर मोलरता है। एम बराबर क्या है? मोलरता है। एम बराबर क्या बच्चों? मोलरता है। तो स्टूडेंट्स इनका मात्रक क्या हो जाएगा? इनका मात्रक क्या हो जाएगा?
सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इनका मात्रक हो जाएगा, ये इनका मात्रक होगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सभी बच्चे टॉपिक डाल लो मोलर चालकता, और इसमें आप लिखिए, इसमें आप लिखिए बिलियन में विद्युत अपघट्य के 1 मोल पदार्थ विलय हो तो 1 मोल पदार्थ विलय हो तो आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। बच्चों इस नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। अतः लैम्डा एम बराबर कप्पा अपॉन एम, कप्पा अपॉन एम, जहां एम मोलरता है, जहां एम मोलरता है, जिसे मोल प्रति लीटर में, जिसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाए, जिसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाए, तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एम होगा। लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एम होगा। और मात्रक लिख लीजिए बच्चों, यहाँ इसका मात्रक होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। अंडरस्टूड बच्चों, आगे बात समझ में। अब स्टूडेंट्स ये मोलर चालकता होती है, ये तुल्यांक की चालकता के साथ संबंध रखती है। तो बच्चों मोलर चालकता व तुल्यांक की चालकता में संबंध, मोलर चालकता व तुल्यांक की चालकता में संबंध, मोलर चालकता व तुल्यांक की चालकता में संबंध। विद्यार्थियों यदि कोई विद्युत अपघट्य जिनमें दोनों में समान आयन प्राप्त हो रहे हो, तब तो तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता एक जैसी होती है। लेकिन यदि कभी कभी ऐसा होता है कि जो तुल्यांक की चालकता होती है और मोलर चालकता होती है, उसको ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ता है कि तुल्यांक की चालकता लैम्डा EQ जो होती है, तुल्यांक की चालकता लैम्डा EQ जो होती है, वो होती है मोलर चालकता, वो होती है मोलर चालकता, वो होती है मोलर चालकता, मोलर चालकता जिसको हम लैम्डा एम से बताते हैं, बटा संयोजकता, बटा संयोजकता, इससे बता। मोलर चालकता स्टूडेंट्स दोबारा देखिए, मोलर चालकता व तुल्यांक की चालकता में संबंध को किससे बताते हैं कि तुल्यांक की चालकता लैम्डा EQ बराबर क्या होता है, मोलर चालकता लैम्डा एम बटा संयोजकता होता है। स्टूडेंट्स अब देखिए संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजकता बराबर संयोजकता कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले भी मैंने बताया था कहीं पर, संयोजकता n जो निकालने का तरीका होता है वो किससे निकालते हैं संयोजकता, परमाणु भार बटा तुल्यांक की भार से, परमाणु भार बटा तुल्यांक की भार से, परमाणु भार बटा तुल्यांक की भार से आप संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे कैसे नोट कर ले, मोलर चालकता व तुल्यांक की चालकता में संबंध को इसी तरीके से आप नोट कर ले। और स्टूडेंट्स देखिए मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता जो होती है बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बड़े अच्छे बनते हैं, न्यूमेरिकल बड़े अच्छे बनते हैं। तो हम इसके बारे में आपसे चर्चा जरूर करेंगे, इसके बारे में आपसे चर्चा जरूर करेंगे, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। इसका न्यूमेरिकल जरूर देखते हैं हम बच्चों, साथ के साथ न्यूमेरिकल भी देखते जाएंगे।
न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों को। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बच्चों। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हम तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता से संबंधित एक न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट्स। एक न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। 1mH2SO4, देखिए ये न्यूमेरिकल है बच्चों। 1mH2SO4 विलयन का विशिष्ट चालकत्व 26 इंटू 10 की पावर माइनस टू ओम सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स हो। सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स हो तो तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए। तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए जबकि विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम हो। 6 ओम हो। स्टूडेंट्स इसमें हमको तुल्यांक की चालकता हमको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तुल्यांक की चालकता हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें देखिए हमको जो दे रखा है, 1mH2SO4 विलयन का विशिष्ट चालकत्व। इट मीन्स बच्चों हमको क्या दे दिया? क्या दिया गया है? हमको दिया गया है बच्चों, हमको दे रखा है कप्पा बराबर हमको दे रखा है 26 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों। अब हमको लैम्डा EQ ज्ञात करना है। लैम्डा EQ तुल्यांक की चालकता ज्ञात करनी है। बच्चों विलयन का प्रतिरोध दे दिया इन्होंने R बराबर 31.6 ओम। 31.6 ओम। स्टूडेंट्स इसमें एक बहुत लॉजिकली बात दी गई है। एक mH2SO4 का मतलब क्या है? एक mH2SO4 का मतलब है 98 ग्राम H2SO4 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। 98 ग्राम H2SO4। बच्चों 1mH2SO4 को रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हम? 98। ये 98 कहां से आया है? 98 कहां से आया है स्टूडेंट्स? H2SO4 का जो अणुभार होता है, वो क्या होता है? 98 होता है। और m किसको बताता है? मोलरता को बताता है। स्टूडेंट्स अगर ये मोलरता को बताता है तो स्टूडेंट्स आप इसमें आप देखिए मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर क्या होता है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। स्टूडेंट्स एक m का मतलब हुआ 1 लीटर है। 1 लीटर है, उसमें 98 ग्राम क्या उपस्थित है? H2SO4 उपस्थित है। इसका मीन्स ये होता है क्योंकि 98 ग्राम अगर H2SO4 का भार आ जाएगा, 98 ग्राम यदि H2SO4 का भार आ जाएगा तो आप क्या निकाल देंगे बच्चों? आप क्या निकाल देंगे? आप यहां से आप निकाल सकते हैं क्या? आप यहां से निकाल सकते हैं विलय का भार, H2SO4 का भार। लेकिन स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है?
लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा n, नॉर्मलता। स्टूडेंट्स इसमें नॉर्मलता कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट्स आपके पास तो ये तो मोलरता है, तो स्टूडेंट्स इसकी नॉर्मलता निकालने का तरीका क्या होगा? मोलरता और नॉर्मलता में क्या रिलेशन होगा? मोलरता निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या देखिए, मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होता है n इंटू संयोजकता इंटू नॉर्मलता। स्टूडेंट्स अब हमको नॉर्मलता चाहिए, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता बटा n हो जाएगा। मोलरता बटा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ n क्या है? H2SO4 के लिए n क्या होगा? n कैसे निकालेंगे? H2SO4 कैसे आयनित होता है बच्चों? 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, यानी कि 2 ही प्लस के 2 ही माइनस के हैं। और मोलरता कितनी है आपके पास? 98 ग्राम पर लीटर। तो स्टूडेंट्स 98 ग्राम पर लीटर है, तो 98 बाई क्या हो जाएगा? 2, यानी कि आपके पास नॉर्मलता कितनी हो जाएगी? 49। नॉर्मलता कितनी हो जाएगी बच्चों? 49। लेकिन हमको ये जो नॉर्मलता लेनी है, हमको किस रूप में लेनी है? भार के रूप में, क्योंकि यहाँ भी 98 भी ग्राम था, 98 ग्राम था। 1 m किसके बराबर है? 98 ग्राम के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप नॉर्मलता की लेंगे तुल्यांकी भार, और बच्चों तुल्यांकी भार यानी कि अणु भार बटा तुल्यांकी भार से आप नॉर्मलता का निर्धारण करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो अणु भार है वो 98 है, तुल्यांकी भार इसका कितना होता है? 49 होता है। तो देखिए अणु भार बटा तुल्यांकी भार करेंगे, यानी कि 98 बटा 49 करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा? 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ n जो लेना है वो कितना लेना है? 2 लेना है। अगर 2 लेंगे तो देखिए कप्पा आपके पास कितना है? 26 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 26 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 1000 बटा कितना लेंगे? 2 ले लेंगे। तो बच्चों ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 13 बार। और ये 10 की पावर माइनस 2 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ये 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 1 बचेगा, इंटू 13 करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 130 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आंसर इसका होगा स्टूडेंट्स, ये आंसर इसका होगा। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। ये आज का प्रचार प्रसारण समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।